वालिद वालदा ने हराम नहीं खाया, उन्होंने खुद अपनी ज़िंदगी में हराम नहीं खाया। उनका जुमला है दरस्तुल इल्म हत्ता सिर्फ तो खुतबन वनिल तो साद मिन मौलल मवाली। मैं पढ़ा पढ़ते 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 मैं कुतुब बन गया। ये कौन फरमा रहे हैं? शेख अब्दुल कादिर रज़ियल्लाहु अन्हु। आपने 4 शादियां की है, गौसे आजम 50 साल से ज्यादा उम्र होने के बाद 4 शादियां की है। और याद रखिएगा, चारों बीवियां अल्लाह की वलीयत है। 4 बीवियां और चारों अल्लाह की वली है। अपने लोग जिस दुनिया में रहते हैं वहां लिविंग रिलेशनशिप अलाउ, लेकिन दूसरी शादी अलाउ नहीं। और ये हम लोगों ने ये माहौल बना दिया, ऐसा समाज बना दिया। अच्छा, ये भी बहुत बड़ा अलमिया है कि अगर पहली बीवी घर में मौजूद है, वो दूसरी को आने नहीं देगी, जहर खाने के लिए तैयार हो जाएगी, मैं मर जाऊंगी दूसरी लाओगे तो। अब ये बताइए ईमानदारी से कि मुतल्लका है, वो क्या करेगी? एक औरत है, उसका शौहर मर गया, वो औरत किससे शादी करे? कंवारा लड़का करेगा नहीं, क्योंकि कंवारा लड़का कंवारी लड़की को ढूंढता। फिर उस बेचारी से कौन शादी करे? ला मोहल्ला वो कहाँ जाएगी? लाइसेंस लेगी और कोठे पे बैठेगी। हम अपनी बहन को कोठे पे बैठाने के लिए तैयार है, मगर दूसरी शादी रस्म रिवाज के साथ करने को तैयार नहीं। ये माहौल किसने बनाया? हमने। इसलिए नेचर ये है कि औरतों की तादाद ज्यादा है, मर्दों की तादाद कम है। हर मर्द 2, 3, 4 शादी करे, डरे नहीं किसी से, शान से, जिसको अल्लाह ने दौलत दी। अगर ये काम कर लिया तो तवाइब खाने बंद हो जाएंगे, हरामकारियां बंद हो जाएगी, कोई बेवस समाज में नजर नहीं आएगी, कोई मुतल्लका नजर नहीं आएगी। पहला काम, गौसे आजम की सुन्नत बता रहा हूं मैं, क्योंकि हमने गौसे आजम प्रोग्राम का नाम रखा है। 4 शादियां। शर्त यह है नानो नफका पे कादिर होना चाहिए, इंटरनल पावर होना चाहिए, नानो नफका पे कादिर होना चाहिए। गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका पोस्ट कितना बड़ा है, इस हवाले से मैं आपको एक बुनियादी बात बता दूं कि इंसान जो आज करता है ये राइट डाउन होता है, वो लिखाता है। कब लिखाता है? हदीस शरीफ के अंदर आया, इन्ना अहदकुम युजमउ खल्क़ुहु फी बत्नि उम्मिही 40 यौमन नुत्फ़ह सुम्मा यकूनु अलका मिस्ल ज़ालिक सुम्मा यकूनु मुद्ग़ह मिस्ल ज़ालिक सुम्मा युरसिलुल्लाहु इलैहिल मलक फयनफ़ुख़ु फ़ीहि रूह व यु'मरु बिअरबइ कलिमात बिकतबि रिज़्क़िही व अजलिही व अमलिही व शक़ीन औ सईद। इंसान 40 दिन मां के पेट में नुतफे की शक्ल में रहता है, दूसरे 40 दिन वो अलका की शक्ल में आता है, तीसरे 40 दिन वो गोश्त की शक्ल में आता है, दमे बस्ता के बाद गोश्त की शक्ल में। 40 को 3 से इंटू करे तो कितना होता है? 120। 120 दिन के बाद में अल्लाह ताला एक फरिश्ता को भेजता है, वो फरिश्ता रूह फूंकता है और अल्लाह ताला फरमाता है, इस बच्चे की तकदीर लिख, उक्तुब बेकतब रिस्क ही, ये बच्चे का रिस्क लिख। रिस्क में सिर्फ खाना पीना दाखिल नहीं, कपड़ा भी दाखिल, मकान भी दाखिल, गाड़ी भी दाखिल। यूजफुल थिंग फॉर योर लाइफ कॉल्ड इन अरबिक रिस्क, मताए जिंदगी को रिस्क कहा जाता है। जो जो खाएगा पिएगा लिख दे बेकतब रिस्क ही, वो अजल ही, आज मरेगा या 100 साल के बाद मरेगा, 1 दिन के बाद मरेगा या 100 साल के बाद, ये भी लिख। वो अजल ही, मरेगा कब ये भी लिख। 2 चीज हो गई। वो अमल ही, काम क्या करेगा, गवर्नमेंट सर्वेंट या प्राइवेट, नमाज पढ़ेगा या नहीं, रोजा रखेगा या नहीं, ज़कात देगा नहीं, लिख। वो अमल ही, वो शकीन और सईद, कमीना होगा या शरीफ होगा, ये भी लिख। ये 4 चीजें कब लिखी जा रही है? 120 दिन के बाद। याद रखिएगा। अब मैं बहुत बुनियादी बात बताने जा रहा हूं। हम ये चाह रहे हैं कि मेरा बेटा 1 दिन के बाद नहीं मरे, 100 साल में मरे। हम अगर ये चाहते हैं मेरा बेटा कमीना ना हो, शरीफ हो। हम ये चाहते हैं कि मेरा बेटा जुआरी नहीं, हाजी हो। हम ये चाहते हैं कि मेरा बेटा सूदखोर और हरामखोर नहीं, बल्कि मुजाहिद मिल्लत हो। तो हमें क्या करना चाहिए? 120 दिन के बाद में तकदीर लिखी जा रही ना, 119 दिन यानी 1 दिन पहले मुसल्ला बिछा, माँ भी और बाप भी, और दोनों हाथ उठाए 2 रकात नमाज पढ़ के, मौला
कल मेरे बेटे की तू तकदीर लिखने वाला है, मेरे बेटे की तकदीर में एक दिन की जिंदगी नहीं 100 साल जिंदगी लिख दे। अब जो अल्लाह एक दिन में मारता है वो अल्लाह खिद्र को भी पैदा किया, वही अल्लाह है जो खिद्र अलैहिस्सलाम को भी पैदा किया। अब आपका बच्चा एक दिन में नहीं मरेगा, 100 साल की उम्र पाएगा। मौला मेरे बेटे की तकदीर में जुआरी, शराबी और क्रिमिनल, मुजरिम, डॉन होना नहीं, मुत्तकी परहेजगार होना लिख दे। अब वो अल्लाह जो कल तकदीर लिखने वाला है वो देखता, सुनता है, जानता है। फरिश्ता इसकी माँ, इसके बाप मुझसे दुआ मांगे, इसलिए मैंने दुआ कबूल कर ली, बच्चे की तकदीर में मुजाहिद मिल्लत होना लिख दे। अब जो बच्चा पैदा होगा वो गुंडा, मवाली, डॉन नहीं, मुजाहिद मिल्लत पैदा होगा, मुत्तकी परहेजगार पैदा होगा, क्योंकि तकदीर में लिखा जा रहा है ना भाई। तो तकदीर का लिखा हुआ बदलता नहीं, उसकी 3 किस्में। चले तकदीर हो गई। तकदीर समझा रहा हूं मैं दिल्ली में तकरीर कर रहा था, एक मौलाना साहब थे, सलाहियत ज़्यादा, वो सलाहियत में जंग लग गई थी, तो वो जलाल में आ गए। कैसी बात कर दी आपने, तकदीर कैसे बदल जाएगी? मैंने कहा ये बताइए, अल्लाह तबारक व तआला तकदीर का खालिक है? बोले हाँ। मैंने कहा तकदीर शर का खालिक है या तकदीर खैर का? तो बोलता है तकदीर खैर का। मैंने कहा तकदीर शर का? बोले नहीं, अल्लाह ताला खैर का खालिक है। कितने बड़े जाहिल हो तुम, कोई दूसरा खालिक भी है क्या? खालिक तो एक ही है ना। तो होता है, इसलिए मैं कह रहा हूं बहस नहीं करनी चाहिए। हमसे जो बड़े हैं हम अपने अकाबिरीन की तरफ रुजू करेंगे। तकदीर आपने दुआ की, अब आपने दुआ नहीं की और तकदीर लिखा गई। अब बच्चा जुआरी, शराबी है, हुजूर नैयर मियां दामजिल्लु अलैना की बारगाह में, हजरत तावीज दे दीजिए ना, मेरा बेटा शराब छोड़ दे। हजरत तावीज देंगे, देते हैं। अच्छा यहीं पर एक बात और बता दूं, कुछ लोग मुरीद इसलिए होते हैं कि तावीज मिले। गलत गलत गलत। मुरीद होने का टारगेट है अकीदे की इस्लाह। अगर कोई तावीज के लिए मुरीद हो रहा है तो नीयत ही सही नहीं है। तावीज मिल जाएगा, अकीदे की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए नीयत अच्छी करें, अकीदे की हिफाजत। तावीज तो सबको मिल जाता है। मुझे बदायूं शरीफ की एक बात याद आ रही है, उसैद मियाँ ने बताया था कि बदायूं शरीफ के पीर साहब के पास तावीज लेने के लिए गए, और काहे की किस चीज का तावीज पता है? शराब की दुकान में बरकत हो, इसका तावीज दे दीजिए। बहुत परेशान पीर साहब को, बार बार दीजिए तावीज, दीजिए तावीज। अब पीर साहब सोचे कि यार नाराज नहीं होना चाहिए, होता है ना कुछ पीर साहब सोचते मुरीद नाराज नहीं होना चाहिए। हालांकि ग्रामर है, ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल्लाह, जहां अल्लाह की नाफरमानी हो वहां किसी मुरीद की फरमाबरदारी, किसी आलिम की भी फरमाबरदारी नहीं देखी जाती। अल्लाह की जहां नाफरमानी वहां किसी की फरमाबरदारी नहीं, ये कानून है। मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरु बियदिही, अगर जुर्म को देखो तो हाथ से रोको, ये नहीं हो सकते तो जुबान से रोको, ये नहीं हो सकते तो दिल से बुरा जानो। ये 3 स्टेप है ईमान के। अगर कोई पीर जुर्म को नहीं रोक रहा है, इसका मतलब यह है कि दिल से बुरा जानता है कि नहीं। अगर दिल से बुरा जानता है तो ईमान के लास्ट स्टेज पर वो खुद है, फिर मुरीदों का क्या हाल है? ईमान के 3 स्टेज है, जुर्म को हाथ से रोके, ये नहीं हो सके तो बोल के भाई भाई शराब हराम है रोक, ये बोल के, ये दूसरा ईमान का दूसरा दर्जा है, पहला दर्जा नहीं है। तीसरा दर्जा दिल से बुरा जानना। शराब की दुकान में बरकत के लिए बार 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 हजरत जलाल में तावीज दे दी, खूब बरकत हो, खूब लोग शराब पिए जा रहे, पिए जा रहे, खूब कमाई हो रही, खूब कमाई हो रही। मौलाना साहब ने सोचा यार ये तो खिलाफे शरा है, तो जरा देखो तो सही तावीज में लिखा क्या है। तावीज खोल के देखा तो उसमें क्या लिखा था, देखे आलिम का जुमला देखे, इसलिए पीर का आलिम होना जरूरी है। आलिम का जुमला देखे कैसा था। तावीज में लिखा था, ए अल्लाह तेरे बंदे शराब पीते हैं, यहां पी लेंगे तो क्या हो जाए। जुमला देखे, तेरे बंदे शराब पीते हैं, कहीं भी शराब पिए गुनाह है, यहां भी गुनाह होगा। ये वो जुमला है जो शरीयत की पकड़ से बचाता है। इसलिए कहते हैं अपने अकाबिरीन पर उंगली नहीं उठानी चाहिए, अंगुश नुमाई नहीं करनी चाहिए। हासिल यह कि ईमान को रोकने का दर्जा,
तावीज के लिए मुरीद नहीं होना चाहिए। पानी में दम कराने के लिए लाइन लगी रहती है। हजरत मैं नमाजी हो जाऊं, सूरह फातिहा सुन लीजिए ना, इसके लिए कोई लाइन नहीं लगाता है। कुल हु अल्लाह शरीफ सुन लीजिए ना, मैं सही पढ़ता हूं कि गलत, इसके लिए कोई लाइन नहीं लगाता है। जबकि वो पानी जो दम करवा रहे हैं ना, उसमें ज्यादा पावर नहीं, कुल हु अल्लाह सही करवा लेते, इसमें ज्यादा पावर हो जाता। इस कुल हु अल्लाह की वजह से वो खुद भी दूसरों को दम करने के देने के काबिल हो जाते और अच्छे पीर मशवरा देते भी। हासिल ये, शराबी है मेरा बेटा, तावीज लिख दीजिए। तावीज लिखा, शराब छोड़ दी उसने। ऐसा हो सकता है और होता है, लेकिन सवाल यह है कि ये जो तकदीर में लिखा गया कि ये शराबी रहेगा, फिर छोड़ा कैसे? तो दरअसल तकदीर की 3 किस्में हैं। इतना याद रखे कि कुछ तकदीरें बदलती भी है। गौसे आजम का पोस्ट क्या है वो सुने। जितनी तकदीरें हैं ये सब रजिस्टर में, फॉर एग्जाम्पल रजिस्टर में लिखा हुआ है, समझाने के लिए बोल रहा हूं, और वो पूरे रजिस्टर एक रूम में है। पूरी दुनिया के इंसानों का रजिस्टर, तकदीर का बायोलॉज, तकदीर का रजिस्टर एक रूम में है। और उस रजिस्टर रूम के ऑफिसर शेख अब्दुल कादिर जीलानी को अल्लाह ने बनाया है। रजिस्टर, तकदीर का रजिस्टर जहां रखा हुआ है, उस रजिस्टर रूम का इंचार्ज, सुपरवाइजर, चेयरमैन, ऑफिसर शेख अब्दुल कादिर जीलानी। और पावर अल्लाह ने इतना दिया कि जिसकी तकदीर चाहे बदल दे, जिसकी तकदीर चाहे बाकी रखे। ये शराबी होना है, शराब को हटा के नमाजी होना लिख दे। और मेरा गौस शराबी को काट के नमाजी अगर लिख दे तो रब की मशीयत भी नमाजी चाह रही है। ये मैं नहीं बोल रहा, मेरे इमाम अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी गौसे आजम के इस पावर की तर्जमानी करते तो कलम से कहते हैं, लिख मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है महवा इस बात के दफ्तर पे करोड़ा दे। नारे तकबीर। अरे हाथों को फिजा में बुलंद करे, हाथ उठाकर जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आजम, करामाते गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, आले रसूल। नारे तकबीर, हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी अजहरी जिंदाबाद जिंदाबाद। कितना बड़ा पोस्ट। इसलिए हजरत ने वो जुमला कहा ना, कदमी हादी अला रक़बत कुल्ले वली इल्ला, ये गौसे आजम का फरमान है। एक और बात बताऊं, इंजीनियर मिर्जा का नाम सुना है आप लोगों ने? जो लोग यूट्यूब देख करके दीन सीखते हैं वो इंजीनियर मिर्जा और जाकिर नायक को बहुत बड़ा अल्लामा समझते हैं, वही लोग गुमराह हो जाते हैं। दीन कभी भी यूट्यूब से मत सीखिएगा। मैं इसकी बहुत बड़ी दलील दे रहा हूं। एक इंसान है जो नमाज भी पढ़ता, रोजा भी रखता, ज़कात भी देता, हज भी करता, मगर कभी कभी नमाज छोड़ता, कभी कभी झूठ भी बोल लेता है। शरीयत में उसकी गवाही मोतबर नहीं, उसे फासिक मरदूद शहादा कहा जाता है। नमाज, रोजा, ज़कात सब कुछ है, दाढ़ी शरीफ नहीं है, वो फासिक है, उसकी गवाही कुरान शरीफ में आया, इदा जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु। फासिक कोई खबर लाए तो मानो मत, इंक्वायरी करो। सवाल यह है कि वो मोमिन है, नमाज भी पढ़ता, रोजा भी रखता, कभी कभी छोड़ देता, उसकी गवाही मोतबर नहीं है। यूट्यूब की गवाही कहां से मोतबर हो गई? फेसबुक की बात कब से मोतबर हो गई भाई? ट्विटर की बात कब से ऑथेंटिक हो गई भाई? अच्छा, यूट्यूब और फेसबुक में कोई भी डाल सकता है ना, जो जितना एक्सपर्ट हो आप भी डाल दे। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर नहीं 6 चीजों पर है, यूट्यूब में आ जाएगा। आप बोलेंगे यूट्यूब में जाके इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है, वो जवाब आ जाएगा 6 चीजों पर। डाला किसने? सट्टारी के जाहिल आदमी ने, जो यूट्यूब का एक्सपर्ट था। तो यूट्यूब थोड़ी देखता कि ये झूठ बोल रहा। यूट्यूब मिन हैसो हुआ जाहिल से भी बदतर। कंप्यूटर और मोबाइल ये एक मशीन है, वो खुद दाना नहीं है, कुव्वते दर्राका और मुद्रिका नहीं है, कुव्वते हिस्स नहीं है उसके अंदर। इसलिए यूट्यूब और चैनल से कभी भी दीन मत सीखिएगा। जिसने यूट्यूब से सीखा वो इंजीनियर मिर्जा को इमाम माना और इतना बड़ा मरदूद है वो ये बोलता हुजूर कि ये गौसे आजम का ये जुमला है ही नहीं, कदमी हादी अला रक़बत कुल्ले वली इल्ला। इंजीनियर मिर्जा बोलता है ये गौसे आजम का जुमला ही नहीं। और दलील क्या देता है जानते हैं? वो कहता है यार अबू बकर इतने बड़े थे, उन्होंने तो कभी कहा ही नहीं।
उमर फारूक आजम इतने बड़े थे, उन्होंने कभी तो कहा ही नहीं कि कदमी हाल ही अला रकबत कुल्ले वलील्लाह, मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है। जब अबू बकर ने नहीं कहा तो गौसे आजम क्यों कह रहे हैं? अच्छा, ये वो बात है जो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाले सोचते हैं, हाँ यार ही इज राइट पर्सन। अबू बकर ने तो कभी कहा ही नहीं सही बोल रहा, या सुन्नी लोग गलत बोलते हैं। गया गया ईमान से हाथ धो बैठा हो। भाई साहब, मैं ये कह रहा हूं कि गौसे आजम का ये जुमला नहीं है तो गौसे आजम के जमाने में जो लोग थे उनको कहना चाहिए ना। पैदा हुए 470 हिजरी में, 800 साल के बाद पाकिस्तान में ये हरामी पैदा होता और बोलता ये गौसे आजम का जुमला नहीं। ईमानदारी से बताए, 800 साल पहले वो बोले या नहीं बोले, ये 800 साल के बाद डिसाइड कर रहा है कि ये गौसे आजम का नहीं। अच्छा, ये कहां लिखा हुआ बताऊं आपको? ये बहजतुल असरार शरीफ में लिखा हुआ। और पूरी दुनिया में हदीस के बाद वाहिद ये किताब है गौसे आजम की, बहजतुल असरार शरीफ, जिसमें अन 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 करके बातें लिखी गई है। अन अन करके, जिस तरह हदीस नहीं रिवायत की जाती, मुझसे बयान किया उन्होंने, उनसे बयान किया अबू हुरैरा ने, उन्होंने नबी से सुना, इस तरह बहजतुल असरार शरीफ लिखी हुई किताब है। मुझसे बयान किया फला ने और उन्होंने गौसे आजम से सुना, इस तरह करके वो किताब लिखी है। और उसके अंदर ये लिखा हुआ है कदमी हादी अला रकबत कुल्ले वलील्लाह। आज तक सब लोगों का इत्तेफाक है, मगर ये मरदूद खबीस बोल रहा है कि ये गौसे आजम का नहीं, फिरौनी जुमला है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। और फिरक़े बातिला वहाबी देवबंदी अहले हदीस वाले, हाँ यार सही बोल रहा है, वला हौला वला कुव्वत। इसलिए मसला यह है कि गौसे आजम का मर्तबा अल्लाह ने बहुत बुलंद किया। सहाबी की तरह नहीं, याद रखिएगा, फिर से सुन ले, सहाबी का मर्तबा नस्से कतई से साबित है। करोड़ों गौस मिलके भी किसी सहाबी के पांव के धूल के बराबर भी नहीं हो सकते। यहां तक कि हर सहाबी, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी सर के ताज है। अमीर मुआविया की तौहीन करने वाला भी जहन्नमी 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 है, चाहे वो अजमेर का राफजी हो या पाकिस्तान का तफजीली हो, कहीं का रहने वाला हो। अमीर मुआविया की तौहीन करता वो सुन्नी नहीं हो सकता, वो जहन्नमी है। वजह यह है कि अमीर मुआविया सहाबी है, पहली बात, और कुरान में आया हर सहाबी जन्नती है, वो कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना। दूसरी बात, कुरान नबी ने नहीं लिखा, कुरान 14 सहाबा ने लिखा है। कितने सहाबा ने? 14 सहाबा में 7वें नंबर पर हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु। जब कुरान हजरत अमीर मुआविया ने लिखा तो मैं कहूंगा अमीर मुआविया के गुस्ताखों और मुखालिफिन से, तू सूरह फातिहा क्यों पढ़ता भाई? हो सकता है अमीर मुआविया ने लिखा हो तो दूसरी सूरह फातिहा लाना, ये वाली सूरह फातिहा क्यों पढ़ रहा है? ये तो अमीर मुआविया ने लिखा होगा। सूरह यासीन क्यों पढ़ता? दूसरा कुरान लाना। सूरह मुज़म्मिल क्यों पढ़ता? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तमाम सहाबा को हक मानते हैं और जन्नती मानते हैं। कुछ लोग अमीर मुआविया की तौहीन करते हुए ये कहते कि वो जहन्नमी है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। नहीं, सब सहाबा जन्नती है, और नस जिन पर वारिद नहीं है उनके अलावा तमाम लोगों से अफजल हजरत गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जिसको भी गौसियत देनी हो, विलायत देनी हो, इल्म देना हो, शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अता फरमाते। आज भी ख़त्म कादरिया में पावर है, इसलिए अपने यहाँ 11 लोगों को बुला के ख़त्म कादरिया जरूर करवाइएगा। उसी के अंदर गौसे आजम के अशार हैं, वल्लानी अलल अक़ताबि जमअन फहुक्मी नाफिज़ुन फी कुल्ली हादी फलौ अलक़ैतु सिर्री फी जिबालिन लदुक्कत वख्तफ़त बैनर रिमाली। मैं अपने राज को पहाड़ पे डाल दूं तो रुई का गाला बन के उड़ने लग जाए। वलौ अलक़ैतु सिर्री फी बिहारिन लसारल कुल्लु गौरन फी ज़वाली। मैं अपने राज को समंदर पे डाल दूं तो खुश्क हो जाए, ऐसा हो जाए जैसे पानी था ही नहीं। वलौ अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ मैतिन लक़ाम बिक़ुदरतिल मौला तआली। मैं अपने राज को मुर्दे पे डाल दूं तो वो भी जिंदा हो जाए। यह है शेख अब्दुल कादिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत पावर दिया, बल्कि यूं कह दूं मैं, बल्कि फतावा रज़विया में देता अल्लाह है। किसको? प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जिस हाथ से नबी बांटते हैं वो गौसे आजम का हाथ है, और वाया 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 पीरो मुर्शिद हर मुरीद तक पहुंचता है। इसलिए अपने ईमान की हिफाजत के लिए सुन्नी सहीउल अक़ीदत से मुरीद हों,
अपने बच्चे को दीनी व दुनियावी तालीम दोनों दें, मसलके आला हजरत पर कायम रहें, क्योंकि मसलके आला हजरत पीर साहब का नाम नहीं है। फातिया, विलायत, मज़ार, अहले सुन्नत व जमात के शायर पर हमला हो रहा था तो डिफेंस करने वाले आला हजरत थे। और 1000 नहीं 10,000 किताबें देने वाले आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हु, 1000 से ज्यादा किताबें देने वाले आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हु, हर मामले में औजार उलमा, फौज है इस्लाम की, फौज उलमा है, औजार आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हु ने दिया जो कुरान और हदीस से माखूज है। इसलिए मसलके आला हजरत पर कायम रहें। रब्बे कदीर हम सबको सुन्नियत पर इस्तिकामत अता फरमाए, रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, गौसे आज़म के फैज़ान से हराम से बचने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।